हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस अगर कोई ये समझता है कि जी लेट एज में स्टार्ट होता है, तो वो 20 एज पे ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल अच्छा रखें, वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं और वेट अपना रिडक्शन रखें। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बाकी फिर आप दे दें। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, कि उसकी वजह से फिर पेन इन्फ्लेमेशन होता है। और हमारे यहाँ लोग ये गलती करते हैं कि उसकी और मालिश कर देते हैं, मसाज कर देते हैं, तो उसमें फिर और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, आर्थराइटिस कंपाउंड हो जाता है और अपनी मूवमेंट्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो बेस्ट उसकी आर्थराइटिस की ये है कि आप मेडिकेशन लें और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ें, ज़मीन पे नहीं बैठें, ये सब एहतियात कर लें। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए डाइट रिच वो रखें और एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। हम्म, हाँ हाँ, फिर बाद में उसकी एक, मैं तो ऑस्टियोपोरोसिस पे बोल रहा हूँ ना अभी। नहीं, आप अच्छा बोल लेती हैं ना, सब सुन भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाइटरी मैनेजमेंट एंड जॉइंट डिजीजेस, कि हम अपनी जॉइंट्स को, अपने बोन्स को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी डाइटरी इंटेक से। अच्छा, बेसिकली द वर्ड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, वो सब इन्फ्लेमेशन को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो इन्फ्लेमेशन, हमारे पास सोजिश होती है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारी डाइट में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, जिस तरह हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होनी चाहिए, यानी ऐसे फूड्स का इंटेक होना चाहिए जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करें, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं 2 वाइटामिन आ जाते हैं, वाइटामिन सी एंड वाइटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। तो कोशिश होनी चाहिए हमारी डाइट में इन फूड्स का इंटेक अच्छा हो ताकि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो, और ऐसे चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट फर्दर और एग्रीवेट करें, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं वाइट शुगर आ जाती है, एक्सेस सॉल्ट आ जाता है, सोडाज आ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि उसमें फोस्फोरिक एसिड ज़्यादा होता है, तो जितना बोन में कैल्शियम वगैरह होता है वो इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए बेकरी आइटम्स हैं, उसके अलावा बिस्किट्स हैं, एक्सेसिव पेन किलर्स हैं, उसका इस्तेमाल कम से कम करें ताकि हम अपनी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकें। उसके अलावा डाइट में ऐसे इंटेक करें जिसमें विटामिन सी है, आजकल चेरीज़ सीज़न में चेरीज़ हैं हमारे पास, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बेरीज़ की जितनी भी क्लास है वो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए अपनी डाइट में बेरीज़ का इंटेक करें, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिसमें सबसे जो अफोर्डेबल है इसमें हमारे पास लेमन है, ग्रीन चिली है, जो हर तबके का लोग अफोर्ड कर सकता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए विटामिन सी का इंटेक करें। डार्क ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हैं जिसमें स्पिनच है, हमारे पास क्यूरिसिफेरस वेजिटेबल्स हैं जिसमें गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, इसके अलावा ब्रोकली है जो कि बहुत थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई जो चीप है वो हमारे पास गोभी और फूल गोभी इजीली अवेलेबल है, हर तबके का जो है वो इंसान से यूज़ कर सकता है। उसके अलावा ग्रीन टी है, हल्दी हल्दी दूध का इस्तेमाल कर सकें जो कि गोल्डन मिल्क कहलाता है, ये बेस्ट होता है फॉर जॉइंट पेन्स वगैरह के लिए। इसके अलावा जो है वो अदरक है, और ब्रॉथ है, कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, जो बोन ब्रॉथ्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल हम करें ताकि प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन इंक्रीज़ हो। अच्छा, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी डाइट जो है वो रिच होनी चाहिए कैल्शियम एंड विटामिन डी में। अच्छा, अगर कोई एक ऐसा पेशेंट है जो विटामिन डी, जिसकी बॉडी में विटामिन डी कम है, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में कैल्शियम कम होगा, क्योंकि विटामिन डी हेल्प आउट करता है बॉडी को टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम। तो अगर कोई डाइट में अगर हम डाइटरी सोर्सेज, हमारी कैल्शियम की इंटेक हमारी पूरी हो रही है पर डे की, लेकिन अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कम है तो बॉडी उसको वो नहीं करेगी, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो एट द एंड किडनी में डिपॉजिट होकर किडनी स्टोन्स बना देंगे हाई लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि, आप लोग सबको पता है कि एशियंस हैं, हर दूसरा बंदा विटामिन डी डेफिशिएंट है, और विटामिन डी के सोर्सेज एज कम्पेयर टू बहुत कम है, सप्लीमेंट ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होती है, सोर्सेज इसके कम है। तो जो बेस्ट और मेन इफेक्टिव सोर्स है वो हमारे पास सनलाइट है। सनलाइट, इसका मतलब ये नहीं होता हमारी आजकल जो हम लोग कोशिश करती है हम सन ब्लॉक लगा के जो है वो बाहर निकल रहे होते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम हीट हो रही होती है, तो सन ब्लॉक वगैरह जो स्क्रीनिंग होती है वो यूवी रेडिएशन को हमारी स्किन तक पहुंचने नहीं देती।
तो विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए हम सनलाइट में एक्सपोज हो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग की जो होती है सनलाइट, वो जो निकलते वक्त का सूरज और ढलते वक्त का सूरज, तो सूरज में इतनी तेज़ी और तपिश नहीं होती, तो वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बिल्कुल पीक 12, 2, 3 के करीब की धूप अपने अंदर लें। वो अदर कॉजेज़ करेंगी, स्किन कॉजेज़ होंगे, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए बेस्ट सोर्स हमारे पास सनलाइट है तो अपने बॉडी को उसमें एक्सपोज करें। अच्छा, उसकी भी कैटेगरीज है। जो यूजुअली हमारे एशियंस लोग होते हैं वो व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, तो उनकी मेलेटोनिन प्रोडक्शन उनमें ज़्यादा होती है, तो उनमें विटामिन डी एक्टिवेट स्किन सन के एक्सपोजर से विटामिन डी एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उनको 30 to 40 मिनट्स जो है वो अपने आप को थोड़ी देर एक्सपोज करना चाहिए सन में, एज़ कम्पेयर टू फेयर कॉम्प्लेक्शन के जो पीपल होते हैं उनमें 15 से 20 मिनट इनफ होते हैं अपने आप को सन से एक्सपोज करने में। उसके अलावा जो डाइटरी सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं एग है, मिल्क है, चीज़ है, कॉटेज चीज़ है, मखाने हैं, सेसमी सीड्स हैं। अच्छा, मिल्क है हमारे पास, आपको सबको पता है मिल्क एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। उसके अलावा हमारे पास जो है वो चीज़ है। अगर हम मिल्क को जो है वो थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स डाल के उसको फाड़ देंगे ना, तो 2 कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास आता है चीज़ी फॉर्म का, एक होता है लिक्विडी फॉर्म का। जो चीज़ी फॉर्म का है, ऐसा कोई अगर पेशेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत से ऐसे पेशेंट है जो मिल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ऐसा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास जो दूध को, जैसे आजकल जो है वो कॉटेज चीज़ है, ठीक है, कॉटेज चीज़ एक्सपेंसिव है, तो हम उसकी जो मिल्क जो फाड़ते हैं हम दूध को, तो उसके 2 लिक्विड पार्ट होते हैं, तो जो सॉलिड पार्ट होता है वो एज अ फॉर्म ऑफ कॉटेज चीज़ हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो बेस्ट कैल्शियम सोर्स है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि मिल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ना अंडा अफोर्ड कर सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट और सस्ता सा हमारे पास जो है वो फूड सोर्स है, जो सेसमी सीड्स कहलाते हैं, सफ़ेद तिल होते हैं। सफ़ेद तिल, एक गिलास दूध हमारे पास 240 mg कैल्शियम देता है। तो अगर हम 3 टेबल स्पून सेसमी सीड्स यानी 3 टेबल स्पून तिल से उसको रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो जो नॉन अफोर्डिंग पीपल हैं वो सेसमी सीड ले सकते हैं। अब वो ग्राइंडेड फॉर्म में लें, वो चाहे तो अपने रोटी के अंदर ऐड कर दें या खाली ले लें, उनकी अपनी चॉइस है। उसके अलावा मखाने हैं, मखाने बहुत अच्छे हैं फॉर जॉइंट पेन। मखाने आजकल महंगे हो गए क्योंकि लोगों को अवेयरनेस इसकी ज़्यादा हो गई है, पहले बहुत सस्ते थे। तो उसको अगर हम रोस्ट करके बिल्कुल जो है वो थोड़े से सॉलिड फॉर्म हो जाते हैं, पॉपकॉर्न्स जो है उस जैसा फ्लेवर देता है, तो अगर हम उसे पाउडर बना के दूध में डाल के पिए तो ये भी इफेक्टिव है फॉर जॉइंट पेन। उसके अलावा सबसे सस्ता हमारे पास आया कोकोनट वाटर है। कोकोनट वाटर तो महंगा है, जो नारियल पानी होता है, लेकिन अगर जो अफोर्डिंग है वो कोकोनट वाटर जो है वो इंटेक कर सकता है फॉर हेल्दी बोन्स एंड जॉइंट। उसके अलावा अगर नॉन अफोर्डिंग कोई ऐसा पर्सन है जो कि कोकोनट अफोर्ड नहीं कर सकता महंगाई की वजह से, तो जो जो खोपरा होता है, पिसा हुआ खोपरा होता है, वो एज़ कम्पेयर टू उसके वो सस्ता है, तो उसका इंटेक कर लें 2 to 3 टेबल स्पून जैसे खाने के बाद ले लें, तो एज़ कम्पेयर टू ना होने के बराबर जो है वो कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में कैल्शियम मौजूद होगा। उसके अलावा सबसे बेस्ट है हमारे पास साबूदाना। जो साबूदाने होते हैं ना, वो भी अच्छा सोर्स है कैल्शियम, और वो नेचुरल गम टाइप होते हैं, जैसे हम उसे पकाते हैं थोड़े से फूल जाते हैं और लिक्विडी चिकनाई फॉर्म में हो जाते हैं। तो हमारे पास जो फ्लूइड है, या जो हम लोग जॉइंट्स को मूव होते हैं, जो बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ताकि मूवमेंट हमारी ईजी हो। तो एज़ कम्पेयर टू अगर मिल्क अवेलेबल नहीं है किसी के पास या वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो साबूदाना को पानी में बना के थोड़ा सा ठंडा करके पी सकता है अपनी जॉइंट्स को जॉइंट पेन को रिकवर करने के लिए। उसके अलावा आजकल बेस्ट है हमारे पास गूंद कतीरा के नाम से आता है। गूंद कतीरा हमारे पास जो है वो बिल्कुल बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में यूज़ करना होता है। ये सॉलिड वाइट कलर के जो क्रिस्टल्स टाइप होते हैं, उनका इसका तरीकाकार यूज़ करने का क्या होता है, जैसे हम इसे पानी में रात में बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा स्क्वायर शेप होते हैं, वो पानी में डाल के अगर हम रख दें, नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठेंगे तो वो थोड़ी सी जेल टाइप बन जाएगी। वो जेल टाइप बन जाएगी, आप उसे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, पानी के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर दूध अवेलेबल है तो दूध के फॉर्म में ले लें। तो ये बेस्ट है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, और जो फ्लूइड हमारे पास जो खुश्क हो जाते हैं घुटने, जिसकी वजह से हम मूवेबल नहीं हो पा रहे होते, मूव नहीं कर पा रहे होते, तो ये बेस्ट है फॉर जॉइंट पेन वगैरह के लिए, फॉर मेकिंग द बोन स्ट्रॉन्ग। ये हमारे पास जो है वो विटामिन डी और कैल्शियम रिच है। तो कोशिश ये होनी चाहिए, अगर हम अपने कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो हमें अपने विटामिन डी के इंटेक को भी जो है वो मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो। अच्छा, सेकंड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होते हैं फूड, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेस्ट सोर्स हमारे पास फ्लैक्स सीड्स हैं और चिया सीड्स हैं। अफोर्डेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अगर फिश, वॉलनट्स और एलमंड्स। अगर कोई ऐसा पेशेंट है नॉन अफोर्डिंग है, वो फिश, एलमंड्स और वॉलनट्स अफोर्ड नहीं कर सकता,
तो फ्लेक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ये बेस्ट हैं और उनकी प्राइजेस भी कम है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए ग्राइंड फॉर्म में ले लें, या आप जो है वो पानी में चिया सीड को सोक करके थोड़ा सा रख दें और फिर ले लें। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ये सूजश को कम करते हैं और उन चीज़ों से बचना चाहिए जो सूजश को बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने डिस्कस किया टू मच शुगर, कि बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स, टू मच सॉल्ट, जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, हमारे पास आ गया टू मच कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिसमें जो है वो कोल्ड ड्रिंक, जो कि हमारी आम प्रैक्टिस ये है कि हम खाने के बाद यूजुअली कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि ये ऐसे मतलब हमें जो है वो डाइजेशन के लिए यूजुअली ले रहे होते हैं लोग कि खाना हजम हो जाएगा हम कोल्ड ड्रिंक लेंगे, तो उसमें फोस्फोरिक एसिड होता है, इस वजह से हमें फील होता है कि हमारा खाना, हमें लगता है हमें हजम हो गया खाना, लेकिन वो बोन्स में से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा है और हमारी बोन को भुरभुरापन जो होता है बोन का, यानी इसको वीक कर रहा होता है, जो हमें पता नहीं होता, अंदाजा नहीं होता, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एनर्जी ड्रिंक्स हैं जितनी भी। अच्छा, उसके अलावा एक मिथ है हमारे पास कि जो चाय में यूज़ किया जाता है नेस्ले का एवरीडे, या लोग जो है वो एवरीडे मिल्क यूज़ करते हैं एज एन टी वाइटनर, ठीक है, वो समझते हैं कि ये दूध है। लोग आम जो लो सोशल इनकम के पीपल होते हैं या ऐसे जनरल पीपल होते हैं जिन्हें इन चीज़ का नहीं पता होता, लेबल्स का, न्यूट्रिशन लेवल का, वो एवरीडे नेस्ले का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें अगर हम गौर से देखें ना तो बिल्कुल उसी बैकग्राउंड के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये दूध नहीं है, ये सिर्फ चाय के लिए रंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एवरीडे नेस्ले जो है वो टी वाइटनर है, वो मिल्क नहीं है। हमारे लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि वो दूध है, दूध का ऑल्टरनेटिव है कि दूध है। उसकी ये उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसमें जो है वो शुगर लेते हैं हम, और जो है वो दूध की बजाय मिल्क सॉलिड्स लेते हैं, और चीनी लेते हैं और ऑयल लेते हैं। इन तीनों को मिला के इमल्सिफायर डाल के उसको जो है वो दूध का रंग दिया जाता है, ताकि एक आम बंदे को नहीं पता होता कि ये दूध में और इसमें क्या फ़र्क है। और इसका मेन जो हमारे पास इसका बड़ा नुकसान ये है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च फॉर्म में यूज़ किया जाता है वो माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है, जो हमारे पास हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसका जो हमारे पास प्रमोट करेगा, इन्फ्लेमेशन प्रमोट करेगा, डायबिटीज़ कॉज करेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमें ये पता हो कि एवरीडे जो नेस्ले का है वो टी वाइटनर है, वो मिल्क नहीं है। अगर उसमें हम बिल्कुल गौर से देखें, ऊपर लिखा हुआ होता है, वो बहुत छोटे फॉर्म में, बैकग्राउंड भी कलर सेम होता है कि एक आम बंदा जो है वो इतने छोटे से वर्ड पर जो है वो गौर करे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम इस चीज़ को ज़रा देखें और इसको एज अ मिल्क रिप्लेसमेंट जो है वो ना यूज़ किया जाए। अच्छा, एक और चीज़ आजकल बहुत जो है स्पार्कलिंग वाटर के नाम से, स्पार्कलिंग वाटर जो है हमारे पास एक एडिड वाटर है जिसमें एडिड मिनरल्स और विटामिन ऐड किए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मली जो है वो मिल रहा है दुकानों पे, जो बच्चे वगैरह में इंटेक उनका ज़्यादा है। तो अगर वो फ्लेवर्ड है तो एक हमारी कोशिश होनी चाहिए, जो भी हम अगर बाहर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके पहले लेबल पढ़ें, न्यूट्रिशन लेबल में। अगर तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है मौजूद तो हमारी कोशिश हम ले सकते हैं। अगर इसमें फ्लेवर्स ऐड हैं या एडिड शुगर ऐड हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसे अवॉइड करें, या अगर कोई एसिड जो है वो उसमें डला हुआ है तो हमें कोशिश करनी चाहिए अवॉइड करें, ताकि जो हमारी कैल्शियम है उनको जो इतना स्टोर कैल्शियम है वो तो हम प्रिजर्व कर सकें। थैंक यू। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आपने। ये ये जो गोंद कतीरा आपने जो बताया है, इसको कितने अरसे तक यूज़ कर सकते हैं? कितने अरसे तक यूज़ कर जी सकते हाँ, हैं? इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं? नहीं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है कोई भी इसके, नहीं है। नहीं। लेकिन अच्छा। अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हुँ। आपने अगर कोई भी चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस करी है ना अपनी बॉडी को, तो आपने पहले 3 दिन मॉनिटर करना है कि उससे कोई साइड इफेक्ट तो साइड नहीं हो इफ़ेक्ट रहा। तो नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर वो 3 डेज़ पे इनफ है, सही, एक्सेप्टेबल है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सही, ये सही। नेचुरल हर्ब है, इसका कोई ठीक, नुकसान नहीं है। सही, और सही। बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे नहीं यूज़, वो थोड़ा-सा भी बहुत ज़्यादा जेल बन जाता है उसका। अच्छा। अच्छा, ये बताएँ कि जैसे गाउटी आर्थराइटिस जो होता है, गाउटी आर्थराइटिस जो गाउट्स कहलाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन होते हैं, उसमें क्या मॉडिफ़िकेशन होनी चाहिए डाइट की? यूरिक एसिड की वजह से होता जी, है जी। गाउट। अच्छा, हाई यूरिक एसिड में हमारी कोशिश होनी चाहिए प्यूरिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट को यूज़ करें। प्यूरिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट हमारे पास होती है जो उसमें अच्छा मेजर मिसकॉन्सेप्शन है कि डॉक्टर्स या जो भी जो मेडिकल प्रोफेशन है वो ये रिकमेंड करता है कि आप प्रोटीन अपनी डाइट से हटा दें, जैसे चिकन है, चने वगैरह हटा दें। अगर तो आपके लेवल ज़्यादा हैं तो आपने उसको मॉनिटर करना है, जैसे चना दाल वगैरह को मॉनिटर करना है, बाकी आप दालें ले सकते हैं, क्योंकि हम जो डे टू डे रिक्वायरमेंट में प्रोटीन ऑलरेडी हमारा कम होता है, तो वो डाइटरी प्रोटीन से इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो प्यूरिन रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे जो रेड मीट है रेड या लिवर है, कलेजी,
हाँ, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, जैसे कलेजी वगैरह है, जो खटाखट वगैरह यूजुअली खा रहे होते हैं, दिल, दिमाग वगैरह, ये जो है वो गाउट को इंक्रीज़ करेगा। तो ये बताइए कि रेड मीट दो टाइप का है ना, एक काऊ का है और एक मटन का है, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में ये फ़र्क है, जो काऊ का होता है ना, उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मटन। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए दोनों रेड मीट है, और जो हमारा सिलेक्शन ऑफ मीट होगा ना, वो चर्बी वाला कम हो जिसमें, और अगर नहीं विजिबल मतलब प्यूरिन डेरिवेटिव्स इसमें कम होंगे मटन में, या वैसे ही होंगे जैसे रेड मीट इसमें काऊ में होता है? क्या चीज़ सर? प्यूरिन प्यूरिन जो है हाँ, रेड मीट में दोनों में, बीफ में ज़्यादा है। मटन अगर में हम लेवल्स अगर हम हाँ, थोड़ा अगर हम लेवल्स पे करें तो सबसे पहले बीफ है, लैम्प है, बीफ है, फिर उसके बाद मटन है, और एंड में जो है वो हम फिश और चिकन यूज कर सकते हैं। सही लेकिन चिकन का भी वो पार्ट जो लीन मीट है, इसमें चिकन बोनलेस और चिकन ब्रेस्ट पीसेस आ जाते हैं, तो वो गाउट को ट्रिगर नहीं करेगा। सही उसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इंटेक है, जो बेकरी आइटम्स का इंटेक है, वो यूरिक एसिड को ज़्यादा बढ़ाता है एज़ कम्पेयर टू जो हम डाइट में चिकन या अंडा बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। हम लेना चाहिए लेकिन मॉनिटर करना चाहिए। अगर पेन ज़्यादा है तो हम अवॉइड करें। और उसके अलावा विटामिन सी जो है वो बहुत हेल्प आउट करता है गाउट के जो है वो उसको ट्रिगर करने में, उसके पेन को रिड्यूस करने में। तो इसमें कोशिश होनी चाहिए, लीची है हमारे पास, लेमन वाटर है, इस चीज़ का जो है वो इंटेक करें। आपके पास सवाल है तो पूछिए आप, मेरे पास तो है, ये ले। किस चीज़ का? कौन सा? हाँ, नहीं, मिनरल वाटर का तो ऐसा स्पार्कलिंग वाटर बता तो रही है, स्पार्कलिंग वाटर आ गया है एक हाँ मार्केट के अंदर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप परचेज करें और पिए। जी। ये बताएं मखाने, आपने बताए मखाने कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए? सर हम ले सकते हैं, जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है, तो इसका बेस्ट ये है कि हम उसे सेक कर पीस कर पाउडर बना के रख दें। सही 1 to 2 टेबल स्पून दूध को गर्म करके और इसमें हम मखाने डाल के पी लें, अगर तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अफोर्ड कर पाते हैं तो हम एज एन स्नैक 1 to 2 कप जो है वो ले सकते हैं, उसको रोस्ट करके सिंपल दो वाइट बटर में। मतलब 2 से 3 दाने रोजाना रोजाना ले सकते 3 दाने नहीं सर, 1 to 2 टेबल स्पून अगर ग्राइंडेड फॉर्म में हैं? लेंगे, और अच्छा 1 to 2 कप्स अगर हम जो है वो उसमें फॉर्म तो में बहुत लेंगे। ज्यादा हो गया तो। नहीं सर, अच्छा ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, इसके साथ होता है गोंद, एक गोंद गोंद होता है गोंद, यस, ठीक बिल्कुल। है, इसका कोई रोल है इसके बिल्कुल अंदर? बिल्कुल, जॉइंट्स के लिए वो जेल कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो वो ले सकते हैं। मतलब जेल बनाने में वो हाँ, हेल्प करेगा, करेगा। हेल्प करेगा। लेकिन गूंद को हमारे लोग ना देसी मिठाइयों में डालते हैं, इतनी शुगर के साथ बना के डालते हैं, तो वो उसको इफेक्टिव नहीं होता एज कम्पेयर टू अगर हम उसे खाली बना के अलग। सही सही सही, मतलब ये पोस्टमार्टम जो होता है उसके अंदर लेडीज को दिया जाता है ना, गोंद जी किया बिल्कुल। जाता है, साथ में मखाने दिए जाते हैं, एक नाश्ता जो तैयार किया जाता है वो स्पेशली वो इसलिए होता है ना, वो तवानाई के लिए, ताकत के लिए जाता है, ठीक है जी। कोई और सवाल पूछना चाहे प्लीज? मैंने तो इतने पूछे ही है। क्या होता है टोफू? टोफू सर प्लांट बेस्ड सोर्स है प्रोटीन का, लिटिल बिट चीज फॉर्म का होता है, लेकिन एक्सपेंसिव होता है। कोई बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल के लोग होते हैं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, आम बंदा जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे प्लांट सोर्स हमारे पास एग और चीज़ वगैरह मिल्क है, ये एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसी तरह टोफू है, कफीर है, ये सब जो है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है। अच्छा वैसे स्पिनच में इतना कैल्शियम नहीं होता? स्पिनच में कैल्शियम नहीं होता, लेकिन सर स्पिनच जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ज़रूर है, तो वो हाँ। रिडक्शन सूजिश में हेल्प ज़रूर करेगा। कोई लेडीज साइड से भी सवाल आना चाहिए प्लीज। यूरिक एसिड के लिए राइस कभी कहते हैं ना? नहीं नहीं, राइस ले सकते हैं, लेकिन मैडम 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 ये राइस के लिए मैं ये पूछना चाह रही थी कि सोया मिल्क की क्या सिग्निफिकेंस है इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं ना, उनको तो देते वो हैं। एज एन ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसको यूज़ कर सकते हैं। सही। और ये जो आलमंड मिल्क होता है, आलमंड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं बट अगर कोई सिग्निफिकेंस सेम है? सेम है, कोई सेम मसला है, नहीं है एफिकेसी इसका। में कोई फर्क नहीं है? बस इसमें लैक्टेज का जो हमारी बॉडी में अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो लैक्टेज एंजाइम नहीं है उसको हाँ, टॉलरेट करने के लिए, तो जितना भी हमारे पास वो मिल्क ले रहे हैं वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एज कम्पेयर टू ऑल्टरनेटिव आलमंड मिल्क है, ओट्स मिल्क है, वो यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। राइट, थैंक यू। सैल्मन मछली सर पाकिस्तान में नहीं होती, ये बाहर के मुल्कों में होती है। हमारे यहाँ जो नॉर्मल सुरमई वगैरह मिलती है या बोनलेस फिश होती है, वही हम ले सकते हैं, और ये जो है वो बाहर के उसमें मिलती है। हाँ, यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। किससे? जी, कोल्ड ड्रिंक।
कोल्ड ड्रिंक के इंटेक से यूरिक एसिड जो है वो जी? कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक सही नहीं है जी, यूरिक एसिड बढ़ाती चाय पीने से है।